This is all wrong, Zaid, and I think you know it. I've got contacts, but if you leave now, you will never work in Bahrain again. Guaranteed. जब ये खताब लोगों को मिलेगा तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। जाते जाते बस ये बताना चाहता हूँ कि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। जो अब मैं करने जा रहा हूँ इन सबका कसूरवार या तो मैं खुद हूँ या मेरी जिंदगी। अफसोस सिर्फ ये है कि मेरे घर वाले मेरे प्यार को समझ न सके। कम से कम इतना बड़ा फैसला करने से पहले मुझसे तो पूछ लेते। तीन बच्चे हैं, उनकी आला तालीम का बंदोबस्त आपने करना है। अम्मी क्या अब्बू वाकई में वापस नहीं जा रहे? इरादा तो यही है, कह रहे थे कि नौकरी करेंगे। वो तो उनको करनी पड़ेगी। नौकरी करने के लिए लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, बाहर से घर आके नहीं बैठ जाते। बस मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकता। उन्होंने कहा था कि वो मुझे गाड़ी लेके देंगे, अब उसका क्या होगा? और मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ बार बार उनके सवालात के जवाब देता रहूं। सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा, हर चीज सही हो जाएगी। ऐ खुदा, मुझे बता मैं क्या करूं, कैसे अपने हालात को बदलूं, उस दूरी को कैसे कम करूं जो 20 सालों में इतनी बढ़ चुकी है। खुदा बता मैं क्या करूं। ओ भाई बड़ी गहराई है, आगे मत जाना, गिरोगे तो बचोगे नहीं। हाँ हाँ हाँ, आगे नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ सुना ही था, आज तो देख भी लिया। इंसान सुकून से मर भी नहीं सकता। वहां से हट जाओ, खस्ता दीवारें चटकी हुई है, यहाँ गिर जाओगे। आ जाओ, हटो, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ इधर आ जाओ। हाँ शाबाश, संभाल के। हाँ उधर आ जाओ, उधर आ जाओ। हाँ आओ। ओहो यहाँ से देखो नजारा कैसा है, हैं? अरे बैठ भी सकते हो तुम, यहाँ बैठो। भाई क्या खूब नजारा है।
दूरी इतनी बुरी नहीं जितनी हमें कभी कभार बताई जाती है या हम समझते हैं, बल्कि बाज मामलात में तो दूरी ही वाहिद हल है। काफी फिलोसोफर टाइप के आदमी लगते हैं आप। लगते हैं क्या मतलब? अरे भाई हूँ, वो तो मैंने अपने फलसफे की किताब लिखी नहीं। लिख देते, अच्छी होती, क्या पता। हाँ, ये पता है मुझे, लेकिन ये भी पता है कि कोई पढ़ता नहीं, इसीलिए नहीं लिखी। ये आप कैसे कह सकते हैं? अरे भाई, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझसे बड़े फिलोसोफर कह चुके हैं कि फिलोसोफर बनने के लिए अमीर होना जरूरी है। यहाँ गरीब को पूछता कौन है? वैसे भी अमीर को भी कोई पूछता नहीं जब तक कि उससे मतलब न जुड़ा हो साथ। अच्छा खैर, अपनी सुनाओ। पहले कभी देखा नहीं तुम्हें यहाँ, क्या फर्स्ट टाइम आए हो यहाँ पर? नहीं, बहुत पुराना हूँ, लेकिन काफी सालों के बाद लौटा हूँ। काफी सालों के बाद लौटा हूँ। कहाँ से? बहरीन में। नौकरी? जी। पक्के पक्के आ गए या वापस जाने का इरादा है? पक्का वापस आ गया था। पक्का आ गया था क्या मतलब? यानी वापसी का इरादा रखते हो? वापस जाने का इरादा तो था, पर बहरीन नहीं। यार वहाँ तो अच्छे पैसे मिल रहे होंगे और उम्र भी नहीं लगती तुम्हारी, वो क्या कहते हैं, रिटायरमेंट की। मुझे लगता है कम वक्त में अच्छे नोट पीट लिए तुमने। अब क्या कोई अरबी या बहरीन का शेख हाथ लग गया था? नहीं। ये सबके अपने अपने राज होते हैं, तुम मुझे क्यों बताओगे? मेरी एक बेटी है, 6 साल की, सबसे छोटी। पापा हमारे साथ क्यों नहीं रहते? यहाँ नौकरी क्यों नहीं करते? ठीक है बेटा, जल्दी वापस आने की कोशिश करता हूँ। मुझे भी आप सब बहुत याद आ रहे हैं। मुझे कोई चॉकलेट, कोई टॉय नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। प्लीज आप वापस आ जाएं। हाँ हाँ, प्रॉमिस, पक्का वादा, और हम सब साथ रहेंगे। और मैं सब कुछ छोड़कर चला आया। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, वाह, तो बड़ी अच्छी बात बताई तुमने। सही दिल वाले लगते हो। बच्चे और खुसूसन बेटियां अल्लाह की रहमत होती है। घर आके तो बड़ा सुकून मिला होगा ना तुम्हें? वो तो बच्ची है, मगर आपको कम से कम इतना बड़ा फैसला करने से पहले मुझसे तो पूछ लेते। आखिर बच्चों को वक्त कब दूंगा मैं? वक्त तो साल में हम 2 बार साथ गुजार ही लिया करते थे। या तो आप ईद करने वहाँ से यहाँ आ जाते थे, या छुट्टियों में बच्चे लेकर मैं वहाँ आ जाती थी। फिर साल में 10-15 दिन या महीना साथ रहना कुछ नहीं होता। तो आप यहाँ करेंगे क्या? क्या है यहाँ आपके लिए? क्या क्या मतलब? कुछ ना कुछ तो करूंगा ना मैं। नौकरी करूंगा, कोई कारोबार करूंगा। क्या कारोबार करेंगे आप? कोई तजर्बा है आपका? नौकरी करने के लिए लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, बाहर से घर आके नहीं बैठ जाते। अरे मैंने पूछा, वापस आकर खुशी तो हुई होगी, सुकून तो मिला होगा। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं, या शायद है मगर मैं देना नहीं चाहता। अरे क्यों भाई, वो ऐसा क्या सवाल कर दिया मैंने? वापस घर लौट के आए हो, बीवी बच्चों से मिलकर सुकून तो मिलना चाहिए ना, खुशी तो होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आदमी जो सोचे वो हो जाए, जैसा मैं सोच के आया था। भाई मुझसे भी बड़े फिलोसोफर लगते हो तुम तो। मसला क्या है? जाती है। क्या हाल सोचा? खुदकुशी करने आया था, इसके अलावा कोई हल नजर ही नहीं आ रहा था, और शायद ना कोई हल है। क्या वाकई? अच्छा
मेरी एक बात सुनो, या करीब आओ। वहां एक स्पॉट है, खुला मैदान है, गहरी खाई, कूदे और सुकून से कर लेना। मगर यार देखो, यहाँ माहौल खराब होगा यार, बड़ा मसला हो जाएगा। सीरियसली तुम मजाक कर रहे हो? मजाक? मैं नहीं तो। मैं अपनी जिंदगी से तंग आकर यहाँ मरने आया हूँ। मैं वहां अपनी गाड़ी में अपने घर वालों के लिए आखिरी पैगाम लिख कर आया हूँ, और तुम कह रहे हो कि माहौल खराब होगा। मतलब ये कि तुम ये करोगे, यहाँ पुलिस आएगी, 2-4 लोगों को बंद करेगी, मोहल्ले वालों को तंग करेगी, तो माहौल तो खराब हुआ ना। अनबिलीवेबल। अनवेलेबल? मैं तो समझता था कि सिर्फ मेरे घर वाले खुदगर्ज हैं, मगर तुम तो कमाल निकले। खुदगर्ज? मैं? हाँ, खुदगर्ज कहूँ या बेहिस। ऐसा क्या कह दिया मैंने? क्या कर दिया? ये खुदगर्जी और बेहिसी नहीं तो फिर क्या है? ओ भाई, मैं सिर्फ अपना नहीं, मोहल्ले वालों का भी सोच रहा हूँ। खुदगर्ज तो तुम खुद हो। तुम तो खुदकशी करके निकल लोगे अपने मसाइल से। घर वालों की फिक्र है या इलाके और थाने वालों से एनओसी लेके आए हो खुदकशी की? देखो भाई, बात सच है, लेकिन बात है रुसवाई की। इंसान है ही खुदगर्ज, कोई कम कोई ज्यादा, कोई जानबूझ के मेरी तरह से और कोई अनजाने में तुम्हारी तरह से। मैं खुदगर्ज नहीं हूँ, उल्टा मैंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी अपने घर वालों की खुशी और उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए वक्त कर दी, और तुम कहते हो कि मैं खुदगर्ज हूँ? हाँ कह रहा हूँ मियाँ, घर वाले तुम्हारे हैं, किसी और के नहीं। तुमने कोई समाज सेवा नहीं की है, अपना फर्ज अदा किया है। बोलो बोलो बोलो, ठीक कह रहा हूं या गलत? क्या हुआ, जवाब दो ना। क्या जवाब दूं? मुझे अंदाजा नहीं था इस चीज का। सच पूछो तो मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था। बस तुम्हें तुम्हारे परेशानियों का हल मिल जाए, अगला जाए भाड़ में। भाई ये तो वही बात हुई कि अपना काम पूरा और भाड़ में जाए भूरा, और फिर कहते हो मैं खुदगर्ज नहीं हूँ। खुदा भाई, खुदगर्जी है। यह हालात चाहे कुछ भी हो, कोई ऊपर से खुदगर्ज बन के नहीं आता। ये दुनिया, ये हालात और ये लोग बनाते हैं खुदगर्ज। कुछ जिंदगी के शुरू में बन जाते हैं और कुछ तुम्हारी तरह जिंदगी को अलविदा कहते वक्त। देखो, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाह रहा, तुम सही कह रहे हो। यानी तुमने मान लिया कि तुम खुदगर्ज हो, या अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं तुमसे इस मौजूद पर बात ही नहीं करना चाहता। नहीं, करो बात, मैं भी देखता हूँ क्या बात करते हो। यहाँ ऐसा जवाब दूंगा कि अकल ठिकाने आ जाएगी, सब समझ में आ जाएगा तुम्हारे। अजीब आदमी हो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, तुम बिला वजह मेरे गले पड़ रहे हो। हैं? अरे गले तो तुम पड़ने वाले थे हमारे, वो तो शुक्र है नहीं पड़े, और अल्लाह करे आइंदा भी ना पड़ो। बस यही मसला है लोगों का। किसी सियाने ने क्या खूब कहा है कि लोग बात सुनते हैं सिर्फ जवाब देने के लिए। अरे मियाँ, जिस दिन बात सुनेंगे समझने के लिए ना, उस दिन खुद ब खुद बातों में असर पैदा होना शुरू हो जाएगा। मियाँ सुन रहे हो तो समझने की कोशिश भी करो। अपने में बेहतरी लाने की पहली शर्त अपनी खामियों और गलतियों को पहचानना है। जाओ भाई जाओ, वापस घर जाओ अपने। मियाँ तुम भी उनसे कम नहीं जिनसे तुम परेशान हो। घबराने की बात नहीं है, मुझे बड़ा स्कोप नजर आ रहा है तुम्हारा, रोशन मुस्तकबिल। तुम सही कह रहे हो, लेकिन वापस घर जाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। मैं वापस लौटने के लिए नहीं आया था। अगर मैं खुदगर्ज हूं तो मैं ये खुदगर्जी की जिंदगी जीना नहीं चाहता। भले तुम मुझे वो जगह दिखा दो जहां मेरे मरने से किसी को परेशानी ना हो। मैं ऐसी खुदगर्जी की जिंदगी जीना नहीं चाहता। भले मुझे वो जगह दिखा दो जहां मेरे मरने से किसी को कोई परेशानी ना हो।
हाय 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 हाय, अरे सदके जाओ भाई तुम्हारी सादगी के, यानी के खुद गर्जी भी नहीं करनी और खुदकशी भी करनी है। वाह मेरे भाई वाह, जियो भाई। मियाँ सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसकी जिंदगी में मसले मसाइल नहीं हैं, और जैसे बाकी तो वहीद मुराद और मोहम्मद अली के बच्चे बन के पैदा हुए हैं कि उन्हें जैसे कोई फिक्र ही नहीं हो। देखो तुम्हारी पहली बात में तजाद ये है कि खुदकशी भी करनी है और खुदगर्ज भी नहीं होना। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जिस बच्ची की जिद पर तुम सब कुछ छोड़कर यहाँ आए हो, अब उसे छोड़कर जाओगे तो महसूस किया है उस पर क्या बीतेगी? तो ये बताओ, मैंने आपको जो डॉल दी थी आपकी लास्ट बर्थडे पर, वो कहाँ है? पता नहीं बाबा, वो मिल ही नहीं रही। कोई बात नहीं, भालू से खेल लेते। देखो भालू कैसे जंप लेता है, मालूम है कितना ऊपर उछल के जाता है। ये देखो, ये बैठा है ना, देखो ये। अरे कहाँ गया बाबा मेरी डॉल? डॉल? आपकी डॉल वहाँ कैसे गई? अली है ना, अली मुझे बहुत तंग करता है, उसने फेंक दी ऊपर। कोई बात नहीं, आपके पापा आपकी डॉल अभी उतार के देते हैं। ये देखो, ये पापा चढ़ते हैं इसके ऊपर। अरे भाई, ओहो बाबा नहीं, बाबा छोड़ दे बाबा, नहीं नहीं मेरा बेटा, बाबा नहीं बाबा, अरे बेटा मैं, बाबा नहीं उतारे बाबा, छोड़ दे बाबा, बाबा नहीं बाबा, छोड़ दे बाबा, बाबा नहीं बाबा, ओहो बाबा प्लीज नीचे आ जाए। अंदाजा तो किया होगा, बस परवाह नहीं की, और उसकी वजह वही खुदगर्जी है जिससे जान छुड़ाकर तुम भाग रहे हो। पहले अपनी बेटी की खातिर नौकरी वगैरह छोड़कर पाकिस्तान आ गए, और अब परेशानियों से जान छुड़ाकर उसी खुदगर्जी में अपनी बेटी को छोड़ के जाने के लिए यहाँ खुदकशी करने के लिए आ गए। खुदा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये मैं क्या करने जा रहा हूं। मेरी बेटी मेरी जन्नत पे क्या गुजरेगी? ऐ खुदा, मुझे बता मैं क्या करूं, कैसे अपने हालात को बदलूं, उस दूरी को कैसे कम करूं जो 20 सालों में इतनी बढ़ चुकी है। खुदा बता मैं क्या करूं, क्या करूं? सबसे पहले तो हौसला करो भाई। देखो अल्लाह मियाँ खुद तो नीचे आके बताने वाले हैं नहीं। अगर तुम इस नाचीज को इजाजत दो तो शायद तुम्हारे दिल का हाल सुन के मैं तुम्हें माकूल मशवरा दे सकूं। बताना है तो बता दो। बस भाई, क्या बताऊं, कहां से शुरू करूं? अम्मी क्या अब्बू वाकई में वापस नहीं जा रहे? इरादा तो यही है, कह रहे थे कि यही काम करें। तो फिर मेरे गेम्स कौन लाएगा बाहर से? तुम्हें तो हर वक्त गेम्स और चॉकलेट्स की पड़ी रहती है। वैसे अब वो यहाँ क्या करेंगे? पता नहीं क्या करेंगे, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। कह रहे थे कि नौकरी करेंगे। वो तो उनको करनी पड़ेगी, और वैसे भी हमारा खर्चा कौन उठाएगा? और अगले साल मेरे कॉलेज भी खुलने वाले हैं, उसमें उन्होंने कहा था कि वो मुझे गाड़ी लेके देंगे। अब उसका क्या होगा? ये बात तुम अपने पापा से खुद ही करना और उन्हें उनका वादा जरूर याद दिलाना। वो तो मैं पूछूंगा। बाकी कल मेरे कुछ फ्रेंड्स आए थे, वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। क्यों? कल पापा ने बार बार आए जा रहे, सवालात किए जा रहे
और फिर आके कहने लगे कि वॉल्यूम आहिस्ता रखो। आप प्लीज़ उनसे कहिएगा कि मेरा रूम मेरी प्राइवेट स्पेस है और अब उन्हें इस घर में रहना ही है, देन ही शुड रिस्पेक्ट दैट। और मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ बार बार उनके सवालात के जवाब देता रहूँ। अच्छा ठीक है बेटा, मैं कह दूंगी। अभी आप लोग नाश्ता करें। जैसे कि मेरी तो अपनी कोई औकात ही नहीं, मैं उनके लिए कुछ नहीं सिवाय इसके कि उनकी ख्वाहिशात को पूरा करूं और उसके बदले से आगे कोई जिम्मेदारी नहीं। पहले तो बीवी बात बात पर धुतकारती थी और वही काम बच्चे कर रहे थे, और यही काम अगर आगे जन्नत में करना है तो फिर मैं किसके लिए जीऊं? बस यही सोच के मैं यहाँ आ गया। भाई तुम्हारी कहानी सुनकर जो मैं तुम्हारा मसला समझा हूँ ना, वो बस एक है, तुम जरूरत से ज्यादा शरीफ आदमी हो। हाँ, मैं शरीफ आदमी हूँ और यही मेरा कसूर है। अरे भाई मेरे अल्फाज पे गौर करो, मेरे अल्फाज पे तवज्जो दो। एक लफ्ज आगे पीछे हो जाए ना तो बात का मतलब बदल जाता है। मैंने बोला था जरूरत से ज्यादा शरीफ आदमी। अरे भाई हम भी कोई बटवा चोर नहीं है और ना ही मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ते हैं। शरीफ आदमी है, लेकिन कोई हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठाए ना, उसको नानी याद दिला देते। सही कहा आपने, वाकई में जरूर से ज्यादा शरीफ हूँ। शुक्र करो, शायद नहीं कहा तुमने। अब ये भी मान लो कि जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो नुकसानदेह होती है, चाहे अपने लिए चाहे दूसरे के लिए, और चाहे वो बच्चों से जरूरत से ज्यादा प्यारी क्यों ना हो। तो फिर मैं क्या करूं? बस खुदकशी ना करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अपनी इस्लाह करो, अपनी खामियों को पहचानो, अपने अंदर बेहतरी लाओ, बाकी सब तीर की तरह सीधे हो जाएंगे। आसान से अल्फाज में कुछ समझा दो। सबक पढ़ा है? सबक? अरे भाई जिंदगी एक इम्तिहान है, जानते हो? हाँ, अल्लाह का। हाँ, वही पर्चा जो तुम छोड़कर भागने लगे थे। शुक्र करो सीधा सीधा फेल होने से बच गए। चलो खैर, वापस उसी मौजू पे आते हैं। जब अल्लाह इम्तिहान ले रहा है तो सबक भी दिया होगा जिस पे इम्तिहान ले रहा है। अल्लाह की किताब पढ़ी? हाँ हाँ, कुरान पढ़ा है। सही से पढ़ो, हर मसले का हल है, हर परेशानी का हल है। जो उसका हक है वो उसे देना तुम्हारा फर्ज है, मगर अल्लाह ताला ने हर किसी को उसकी अपनी जिम्मेदारी दी। जैसे कि तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हो, वैसे ही दूसरों का भी हक बनता है कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। और अगर तुम्हारे घर वाले अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में कोताही कर रहे हैं तो घर के बड़े होने की हैसियत से तुम्हारा फर्ज है कि उनको समझाओ और कायल करो कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझें और उसे पूरी करना सीखें। तुम चाहते हो कि मैं अपना रवैया उनके साथ सख्त करूं? नहीं नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम उनका और दिमाग खराब करो ताकि तुम्हारे सर पे चढ़ के नाचें। मैं सीरियस बात कर रहा हूं आपसे। तो फिर अहमकाना सवाल मत करो, रवैया तो सख्त करना पड़ेगा। हंसी मजाक से काम नहीं चलेगा भाई। उनको ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा मकाम क्या है, और अगर उन्हें तुमसे कुछ चाहिए तो उन्हें देना पड़ेगा तुम्हारा हक। अरे इस खुदगर्ज दुनिया में अपना गर्ज पहले सामने रखने में अक्लमंदी है। हाँ, अगर जिंदगी में तुम्हें कोई हातमताई मिल जाए तो तुम भी उसके साथ हातमताई बन जाना। मगर मुझसे ये होगा नहीं। उठो फिर चलो, जगह दिखाता हूँ, गाड़ी में चलो। नहीं देखनी मैंने जगह, नहीं होगी मुझसे खुदकुशी। क्या करूं? अरे इस फोन को भी खुदकशी करने लाए थे। कौन है, उठाओ। क्या मसला है? फोन क्यों नहीं अटेंड कर रहे? आप ही को तो बताऊं। हेलो, हाँ वापी,
मैं बस निकलने ही वाली थी, लेकिन पता चला कि साहब गाड़ी लेकर गए हुए। ना मुझे पूछा, ना बताया और ना ही फोन उठा रहे। आप सही कह रही थी कि एहसास नहीं रहा उनको। खुद तो फारिग हो चुके हैं और मुझे भी फारिग समझ रहे हैं। हाँ, थोड़ी देर रुके आप, मैं आपको 5-7 मिनट में बताती हूँ। छोड़ूंगी नहीं इनको वैसे में। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। मैं समझ गया, तुम ठीक कहते हो कि मैं डरता था मेरी किसी बात का गलत मतलब ना निकाले, कहीं हम में दूरी ना आ जाए। यही सोच के मैं चुप रहा, घुटता रहा। मेरा अपना डर, उनसे दूरी का डर, अपने आप को गलत समझने का डर। लेकिन जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं क्यों डरूं? आप कौन? वही मेरी बीवी। 1 मिनट में बात करता हूँ उससे। हेलो हेलो, कहाँ हैं आप? मैं आपको कब से कॉल कर रही हूँ, आप मेरी कॉल ही अटेंड नहीं कर रहे। आखिर हैं कहाँ आप? मैं जरा काम से आया हूँ, बोलो क्या बात है? मेरी गाड़ी आपके पास है, मुझे भी जाना है। आप ऐसा करें कि आप अपने कामों के लिए अपनी गाड़ी खरीदें, मुझे पार्लर जाने और भी बहुत से काम है भाई। ये तुम्हारी गाड़ी मैंने तुम्हें दी है और फिलहाल मुझे जरूरत है अपनी चीज की, और जब तक मैं अपनी गाड़ी नहीं ले लेता तब तक तुम ये समझ लो कि ये गाड़ी तुम्हारे मियाँ की है और उसके काम तुम्हारे पार्लर जाने से ज्यादा जरूरी हैं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? जैसे करनी चाहिए। क्या गलत बात की मैंने? आपका लहजा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। अच्छा, चल उसके लिए माजरत। दरअसल तुमने फोन उठाती इस लहजे से बात की कि मेरा लहजा खुद ब खुद ऐसा निकल आया। और तुम भी आइंदा ख्याल रखना, मैं भी रखूंगा। चलो ठीक है, मैं आता हूँ, फिर बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शाबाश, अरे छा गए चीते, छा गए, शाबाश। आज मुझे सुकून सा महसूस हो रहा है, जिसे मेरा अपना आप मुझ पर फख्र कर रहा हूँ। ये मैंने पहले क्यों नहीं किया? आज तुम्हारा नजरिया बदला है। आज तुम फैसला डर से नहीं, अल्लाह के आसरे पे कर रहे हो, और यही बड़ा फर्क है। क्या कर रहे हो? जरा अपने साहबजादे को भी बाप के हुकूक याद दिला दो, बड़ा मजा आएगा। अब खुद फोन करेगा, मैं तैयार बैठा हूँ। तुमने सही कहा, सारी बात है पर्सपेक्टिव की। किसकी है? नजरिए की, कि आप चीज़ों को किस तरह देखते हो, किस तरह हैंडल करते हो। बड़ी हैरत की बात है, घंटे पहले वाले जाहिद और इस्लामी वाले जाहिद में कितना फ़र्क है। मरने जो आया था ना, लगता है वो मर गया। मेरा नाम जाहिद है। ज़मीर। साहबजादे, जरा सुने क्या फरमाते हैं। क्या मतलब है आपका कि यू हैव चेंज योर माइंड? ये कोई मजाक है? पापा अब अपने प्रॉमिस से कैसे फिर सकते हैं? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे नई गाड़ी चाहिए तो चाहिए। मेरे सारे दोस्तों के पास है, तो फिर मेरे पास क्यों नहीं हो? और आपने वादा किया है और आपको पूरा करना होगा, भले आप जैसे भी करें। मगर ये माइंड चेंज हो गया, ये सब नहीं चलेगा। बाप मैं हूँ और बनने की कोशिश ये कर रहा है। आओ जरा जवाब देते हैं। हाँ। आई हैव चेंज माई माइंड का मतलब है बेटा, मैंने अपना इरादा बदल लिया है। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। रही बात प्रॉमिस की, तो बात प्रॉमिस की नहीं, हालात की है। और हाँ, तुमने अगर बड़ी गाड़ी लेनी हो ना, तो अपने पैसों से लेना, अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके नौकरी के बाद, जैसे तुम्हारे पापा ने लिए। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि तुम्हारी छोटी गाड़ी तुम्हारी अम्मी को दे दूँ, क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है ना। और जब तुम्हें ज़रूरत हो तो गाड़ी ले जाया करना। और हाँ, कभी कॉलेज जाते वक्त अगर गाड़ी ना मिले तो मैनेज कर लेना। समझ रहे हो ना बात को? अच्छा, मिलते हैं बाद में। अरे भाई, तुमसे अच्छा शागिर्द नहीं देखा मैंने।
हैं? क्या रूप बदला है, यानी कि छोटी गाड़ी वापस लेने की भी धमकी लगा दी। भाई वाह। वैसे तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे इस नए रवैये पर तुम्हारे घर वालों का रवैया कैसा होगा? ये तो मेरे घर वाले भी नहीं जानते हैं कि क्या रिएक्ट करेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है। साहबजादे की तरफ से तो बिल्कुल खामोशी है। अरे मियाँ, तूफान से पहले भी खामोशी होती है। खैर, तूफान आ जाए तो टल ही जाता है। बेशक। अब कौन? तूफान नहीं, जलजला है। मेरी बड़ी साली का फोन है, इसी ने मेरी बीवी का दिमाग खराब किया है। खैर देखता हूँ ये क्या कर लेती है। अरे जलजला ही तो है, 2-4 झटकों में खत्म। नौकरी मिल नहीं रही होगी, कुछ समझ आ नहीं रहा होगा, सोचा होगा सारा गुस्सा तुम पर ही निकाल दूं। अब ये फोन उठाए ना, इसकी अकल ठिकाने लगाती हूँ मैं। हेलो जी आपी, आपसे बहुत जरूरी बात करनी। कितनी देर में आ रहे हैं? 4-5 घंटे लगेंगे। अगर कोई जरूरी बात है तो। हाँ, जरूरी बात ही करनी। बेहतर होगा कि आप फौरन आ जाए। फौरन तो नामुमकिन है। एक काम करें, आप 4-5 घंटे वेट कर लें या 4-5 घंटे के बाद आ जाएं। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं कि मैं 4-5 घंटे वेट करूं या दोबारा आऊं। टाइम तो किसी के पास नहीं, तो आप ही हाँ निकालना पड़ता है। अब देखें ना, जैसे बहुत मसरूफ हूँ मैं, लेकिन फिर भी आपसे बात कर रहा हूँ। खैर बोले, क्या बात है? क्या बोला है तुमने उसको कि तुम्हारे काम ज्यादा जरूरी हैं? तुमने उसको गाड़ी लेके दी हुई है। हाँ तो मैंने क्या गलत कहा? गाड़ी मैंने ही लेकर दी थी और मेरे काम ज्यादा जरूरी हैं, इसमें कोई शक है? शक तो नहीं, मर्द का फर्ज होता है ना घर की हर चीज मुयस्सर करना। भाई होता है, जब ही तो लेके दी थी। जाहिद, ये क्या हो गया है तुम्हें? अभी तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? यही मेरी गलती थी कि मैंने दूसरों को सर के ऊपर बैठा रखा था। हाँ, दूसरों ने मुझे पैरों तले रोलना शुरू कर दिया था। लेकिन अब वक्त आ गया कि मैं अपनी जगह वापस लूं और दूसरों को उनकी जगह पर रखूं, क्योंकि अब ये समझ लें कि आज से पहले वाला जाहिद मर चुका है। अच्छा अभी, अल्लाह हाफिज। आपी क्या हुआ? आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? नहीं, वो अजीब हो गया है वो, मगर बात सही कर रहा है। फिलहाल लहजा सही नहीं था उसका। अब तुम्हें ही हैंडल करना होगा जो भी है। थोड़ा सा झुक जाना और बच्चों को भी समझा देना। जी अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे बच्चों को स्कूल से पिक करना है। 12:30 का टाइम हो रहा है, मुझे देर हो रही है। मगर आप मेरी बात तो सुने। देखो, मैं ज्यादा बात करती हुई अच्छी नहीं लगूंगी। अब जो भी हो तुम खुद हैंडल कर लेना। अल्लाह हाफिज। हेलो बेटा। पापा आप किधर हैं? अरे पापा की जान, आपके पास हूँ। और कहाँ हूँ? तो नजर क्यों नहीं आ रहे? अरे बेटा, बस कहीं काम से आया होता, अभी घर वापस आ रहा हूँ। पापा मम्मा कह रही है कब आएंगे? अच्छा बेटा, अम्मी से कहो मैं आधे घंटे में घर आ रहा हूँ, वो खाना साथ ही खाएंगे। अल्लाह हाफिज। मेरी बेटी मुझे बुला रही है। अगर आप मेरी जिंदगी में ना आते तो मैं तो बहुत बड़ी गलती कर बैठता। ये मौजूदा नहीं तो और क्या है। आप तो मेरी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आए। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ज़मीर साहब, ज़मीर साहब, ज़मीर साहब, ज़मीर साहब, ज़मीर साहब। अरे ज़मीर साहब, कहाँ चले गए थे आप? अरे भाई, तुम फोन में मसरूफ थे, मैंने सोचा कि अरे मैं तो समझा शायद आप जेने जो अचानक यूं गायब हो गए। अरे क्यों तौहीन करते हो? जिन्होंने तो हमारे बुजुर्गों के आगे सजदा किया है, हम अशरफुल मखलूकात हैं। अच्छा तो फिर क्या फैसला किया?
बस वापस घर जाने का, अपनी जन्नत अपनी बेटी के पास। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये मेरा नंबर है, राब्ता जरूर करना आप। पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। एक मर्द की जिंदगी में बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं और इंसान को सबसे बड़ा गम यही होता है कि लोग उसे गलत समझते हैं और कभी कभार वो लोग उसके सबसे करीबी घर वाले होते हैं। मजबूत से मजबूत इंसान भी कभी न कभी भले एक लम्हे के लिए ही हार मानने की जरूर सोचता है। ये कहानी ऐसे ही एक शख्स की है जो हार मानने की सोच रहा था, मगर अल्लाह ने एक इंसान के रूप में आके उसे रोशनी दिखा दी।